गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आप 12.2 जहाँ से आपका क्वेश्चन आना है वो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या आपका, इसमें जो है आपको वर्ड कॉलम से लीनियर इनइक्वालिटीज आपको बनानी है, जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपको बनाने हैं यहाँ से, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है और सब्जेक्ट्स आपको गिवन क्या क्या है वो आपको वही उन्हीं की हेल्प से आपको इनइक्वालिटीज बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। देखो इसमें प्रॉब्लम जो है वो किस किस तरह की आएगी आपकी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तीन तरह की प्रॉब्लम आएगी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का तो आपका 12.2 में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके पास मिसलिनियस में आएगा। 6th और 7th क्वेश्चन जो है मिसलिनियस का वो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है, और एक एग्जांपल, 3 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में मिला के, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, और वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो उन क्वेश्चंस को जो है वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एग्जाम में है जो है आपके ज्यादा लेंथी क्वेश्चन में नहीं आते आपके एग्जाम में लॉजिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है ना, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब यहाँ से आता है कि डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉब्लम है लगभग एक जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डाइट प्रॉब्लम का है कि आपके दो यहाँ पे फूड है P एंड Q, ठीक है। तो अब देखो रीड करते हैं। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P एंड Q, दो टाइप के फूड है P और Q, इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेंट एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो कम से कम आपको 8 यूनिट चाहिए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और विटामिन बी कितना चाहिए आपको, 11 यूनिट चाहिए। फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. देखो सब्जेक्ट टू आपके जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे यानी कि Z जो है वो नॉर्मली आपका अगर कॉस्ट आता है तो कॉस्ट को हमारे को क्या होता है, मिनिमाइज ही करनी होती है हमेशा, और प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। तो जो आपका इस तरह के डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम आपका जो है कॉस्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड ही आपका Z आएगा। तो प्रॉफिट आता है उसको मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। ये तो हुआ आपका Z। तो यहाँ पे P और Q दो टाइप के फूड है। अब इनको क्या करना होगा, X और Y लेना होगा हमारे को किसी एक को। तो X और Y क्या चीज लें हम कि P टाइप का जो फूड है वो X kg है और Q टाइप का जो फूड है वो Y kg है, ठीक है। तो लेट P टाइप and Q type food is X kg and Q type of food is Y kg मिक्स। इन दोनों को मिक्स किया मैंने X और Y, ठीक है। तो मिनिमाइज टू कॉस्ट Z इक्वेशन। कॉस्ट क्या बन जाएगी आपकी, X kg हमारा P फूड है और Y kg अगर Q फूड है तो कॉस्ट कितनी बनेगी आपकी, कॉस्ट है आपकी यहाँ पे 60 रुपीज पर केजी। तो 60 इंटू X, ये तो P टाइप की फूड हो गई भाई आपका। अगर आपने 10 किलो P लिया है, P फूड आपने मान लो 10 kg लिया है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 1 kg की आपकी 60 रुपीज है, तो 10 की कितनी होगी 60 इंटू 10 दैट इज 600 रुपये। आपने 60 इंटू X कर लिया है, प्लस ये हो जाएगा 80 इंटू Y, इसी तरह से, क्लियर। फिर आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट,
सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटीज कैसे बनेगी आपकी। पी टाइप का जो फूड है उसमें विटामिन ए कितना है 3 यूनिट पर केजी, ठीक है। तो अब हमने x केजी लिया है तो विटामिन ए कितना होगा इसके अंदर 3x, 3 यूनिट है ना एक पे, 1 किलो में 3 यूनिट है तो x किलो में कितना हो गया 3x विटामिन ए, और विटामिन ए जो है क्यू फूड में कितना है 4y, और इन दोनों का टोटल जो है ये बोल रहा है कि विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है तो ये मैं भी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। इसी तरह से अब आते हैं विटामिन बी पर। तो विटामिन बी जो है आपका वो क्यू फूड पी फूड में कितना है आपका, पी फूड में 5 यूनिट्स प्लस, और क्यू फूड में है 2 यूनिट्स, ये भी आपका कम से कम 11 होना चाहिए, मिनिमम आपका 11 होना चाहिए, यानी कि दिस दोनों का टोटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। 11 कम से कम है तो 11 से ज्यादा हो सकता है, ये इनका टोटल जो 11 से ज्यादा हो सकता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर। बस यही आपका आंसर है। इसके अलावा इसमें जो मैंने बताया था वो x, y, क्योंकि इनका जो वेट है p और q का जो वेट है, क्या हम माइनस में हो सकता है कि हमने q p टाइप का फूड माइनस का 2 kg लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका यहाँ पे x, y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लगभग सभी क्वेश्चन में आएगा, ये ध्यान रखना। ये x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अप्रॉक्सीमेटली सभी क्वेश्चन में होगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल, कोई भी फूड या कोई भी चीज आपकी माइनस में तो नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी टाइम है या कोई भी चीज है वो माइनस में नहीं जा सकती, इसलिए x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्लियर। इसी को आपको सोल्व करना है। अब यहाँ से आगे का काम तो आपने जो है 12.1 में आपने सीख लिया है, आगे काम बिल्कुल वैसा कैसे रहेगा 12.1। मेन काम आपका यहाँ से जनरेट करना है, ये चीजें आपको देना है। ये तीनों इक्वेशन आपने बना ली, आप इस चैप्टर को इस पूरे चैप्टर को आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको आना चाहिए। लगभग जो है सभी क्वेश्चन में इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। आगे काम आप खुद करोगे, इसको वही ग्राफ बनाओगे और वही सॉल्यूशन लिखोगे, क्लियर। वही आपको मिनिमाइज कॉस्ट निकालनी है और कितने केजी है, पी फूड कितना केजी है, वाई फूड कितना केजी है, वो कैसे निकलेगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही आपके पी फूड का वेट होगा, और वाई की जो वैल्यू होगी वही क्यू फूड का वेट होगा, क्लियर। आगे आप खुद करोगे। सेकंड, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredient used in making the cakes. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालना है हमारे को, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक निकालने हैं हमारे को, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ केक के लिए वन काइंड वाले x ले लेंगे और सेकंड काइंड वाले y ले लेंगे, ठीक है। लेट यहाँ के स्टेटमेंट लिखोगे आप, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ वन काइंड and another kind are x, y respectively. ठीक है, किसने बोला है मैक्सिमम नंबर होनी चाहिए केक का जो नंबर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि सब यहाँ पे जो है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ केक्स z इक्वल्स हो जाएगा x प्लस y। नंबर ऑफ केक्स टोटल कितने हो जाएंगे, ये वाले x है ये वाले y है तो x प्लस y होगी टोटल केक्स, ठीक है। तो ये तो आपको मैक्सिमम करना है। अब आगे क्या कंडीशंस क्या क्या है आपकी, कि जो फर्स्ट वाला है उसके लिए आपको 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फेट चाहिए। तो फ्लोर फर्स्ट वाले में फ्लोर कितना रिक्वायरमेंट होगा, फ्लोर फर्स्ट वाले में आपका रिक्वायरमेंट होगा 200 × x,
यहाँ पे आप लिखो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। इतना तो फ्लोर काम है इसमें, फर्स्ट वाले केक में, फर्स्ट टाइप वाले में, एक्स वाले में, ठीक है, फर्स्ट टाइप वाले में। और सेकंड टाइप वाले में कितना फ्लोर यूज हुआ आपका? 100 into y। और आपके पास टोटल फ्लोर है कितना? 5 kg है। तो 5 kg से आपका कम ही यूज हो सकता है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आपके पास टोटल 5 kg है तो आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो? 5 kg ही ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। उसमें कुछ बच जाए तो बच सकता है, लेकिन कुछ आपका कम नहीं हो सकता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो विल बी लेस देन इक्वल टू, ये आपका लेस देन इक्वल टू 5000 5 kg है तो ग्राम चल रहा है हमारा, ग्राम है इसलिए हमने 5000 इसको मैंने कर दिया, ठीक है। फिर फैट जो है, फैट आपकी इसमें 25 ग्राम यूज हो रही है और इसमें 50 ग्राम यूज हो रही है। विल बी लेस देन इक्वल टू, ये 1 kg है तो 1000, ये आपके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा वो x प्लस x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ केक्स जो है वो माइनस में तो नहीं हो सकते कि माइनस के 5 केक बने थे, ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो वही आपका x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका लगभग सभी क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन के सब्जेक्ट टू आपका मैंने मैक्सिमाइज भी बना दिया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट भी बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ग्राफ बना के बता देता हूँ, कोई से भी एक का, इसका बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट वाले का। तो सेकंड वाले का सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ये नोट कर लेना, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले पॉइंट्स निकालते हैं। इफ x plus 4y equals to 8, देखो x को 0 रखा तो y की वैल्यू मिली मुझे 2, ठीक है। अब अगर y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ रही है 8/3, तो ये थोड़ी सी आपकी अटपटी सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जिससे कि हमारा इजी हो जाए थोड़ा सा। तो x की वैल्यू क्या, हम यहाँ पे क्या वैल्यू लें y की? y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू 2 तो पहले रखी है हमने, तो x की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से, क्लियर। तो y की वैल्यू अगर मैं 4 रख लेता हूँ, 4 रखने से कुछ नहीं होगा आपका, चलो हम 0 ही रख लेते हैं इसको, तो यह है 8/3। बनाने के लिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। फिर इफ इसके लिए भी निकालते हैं पॉइंट, इसमें भी जो पॉइंट है वो आपके थोड़े अजीब से बनेंगे, तो इसके लिए पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 11/2, ये तो बन जाएगा आपका। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 11/5। कोशिश करना पॉइंट चेंज कर लेना, पॉइंट चेंज कर लेना जो इसको ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो इधर मैंने इसलिए लिया आपका पॉइंट और एक्स्ट्रा कर लेते हैं आपको बनाने के लिए इसको। चलो ठीक है, इसी को बनाते हैं।
सबसे पहले मैंने पॉइंट ये वाला 0 2 आएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 8/3, तो 8/3 हो जाएगा आपके पास 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे, पॉइंट को मिलाते लाइन ड्रॉ करती है, ठीक है। फिर इस वाली लाइन के लिए 0 11/2, तो 0 11.2 यहाँ आएगा इस जगह पर 5 और 6 के बीच में, ठीक है। और फिर 11/5 आएगा 2 पॉइंट समथिंग यानी कि यहाँ पे, इस तरह से। और x, y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ लेना है, दोनों में ग्रेटर देन है, तो दोनों में ग्रेटर देन, दोनों को राइट साइड पार्ट लेना है, इसके भी राइट साइड, इसके भी राइट साइड, तो ये ओपन रीजन आएगा इसका, ओपन रीजन सेट होगा। इसमें आपको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज तो होगा ही है, ठीक है ना। मिनिमाइज होने के लिए आपको एक तो ये वाला पॉइंट चाहिए, तो जो कि आपका 8/3, 0 है। एक आपको चाहिए ये वाला पॉइंट, तो ये वाला कॉर्नर है इसका 0, 5.5 या 11.2, ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये शायद आपके 2 के जस्ट ऊपर आएगा, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के। तो ये अप्रॉक्स जो है 2,5 आना चाहिए, एक बार देख लेना इसको सोल्व करके। ये अब प्रैक्टिकली देख लो इसको 2,0.5 ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या इक्वेशन को। यहाँ पर आप 0.5 तो ये हो जाएगा 2, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 6/3 दैट इज 2, सही है, ठीक है। इसमें भी रख के चेक कर लो आप इस पॉइंट को, तो 2 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 10 को इसमें से माइनस किया तो 1 बचा और 1/2 दैट इज 0.5, बिल्कुल सही है। जो अंदाजा लगाया अपन ने, पॉइंट का जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल सही है। पॉइंट कैसे निकला इसको आपको कहीं पे भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कॉर्नर्स लेने। मैंने पहले बताया था आपको, जब अपन ने 12.1 की थी तभी बताया था कि ये जो पॉइंट है आप ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे ग्राफ पेपर में, सब जब सही से ग्राफ बनाओगे तो, ठीक है। तो ये 3 कॉर्नर आ गए आपके इसके, इन तीनों को वैल्यू पुट करके देख लेना आप इसमें, मिनिमाइज इसमें, जिस पर आपका मिनिमम आएगा उसी पे मिनिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमम आएगा लगभग, एक बार रख के देख लेना आप इसको, z स्टेटमेंट लिख लेना 8/3, 0, तो z हो जाएगा यहाँ से 60 into 8/3 plus 0 160। फिर इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा, इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा जाएगा, इस वाले पॉइंट पे 150 120 plus 40 160। दो पॉइंट आपके ऐसे आएंगे जिसमें 160 आएगा, ठीक है। कौन कौन से पे, इन दोनों पॉइंट पे, इस पे और इस पे, इन दोनों पे। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है, इस पूरे लाइन पर ही मिनिमाइज है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट पे क्या है, ये मिनिमाइज होगा। क्लियर है। तो आगे आप खुद करोगे, फर्स्ट और सेकंड को जो है अच्छे से पूरा कंप्लीट करना, थर्ड क्वेश्चन में कल करवाता हूँ। क्लियर है, थैंक यू।